आपके पास एक कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर कितना है टॉप का 3.5 मीटर और वो कितना डीप है 12 मीटर। बोला है इसकी कैपेसिटी बताइए। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? कोई बात नहीं, आप लीटर में निकालिए पहले, उसको किलो लीटर भी कन्वर्ट कर ले। 1000 से करेंगे कुछ तो भी, लीटर से किलो लीटर में ले जा रहे हैं, किलो मतलब होता है 1000। अब बड़ी यूनिट में और ले जा रहे हैं तो और डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे डिवाइड? 1000 से। लेकिन पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मैडम कैसे याद नहीं रहता? और मेरा नंबर आपके वहां ब्लॉक में है, उसको दिखाओ भैया। याद हो चुका है। हाँ जी। इन सबको बोल देना। कौन कौन है? ठीक है, बोल देना रवि भैया से मिलके जाएंगे। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, आप मंडे तक वेट कर लो। आज रहने दो, आज रहने दो, कोई बात नहीं, कल देख लें। ठीक है। हाँ भाई, तो एक कोनिकल पिट है जिसका टॉप का डायमीटर कितना है 3.5 मीटर और वो कितना डेप्थ है 12 मीटर। कैपेसिटी बतानी किलो लीटर में, तो आइए कोनिकल पिट बना लेते हैं, कोनिकल गड्ढा। ठीक है। अब कोई बात नहीं, आप इसको गड्ढे की शेप में भी बना सकते हैं और आप इसको कोन की शेप में ऐसे नॉर्मल, और पिट के रूप में अगर बनाना है तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। बताओ किस तरीके से बनाना? पिट की तरह। चलिए कोई बात नहीं, तो इस वाले को इग्नोर करिए। हाँ भाई, डायमीटर कितना है टॉप का? और वैसे अगर आप मेरे से पूछोगे भैया हम कैसे बनाना, हमें बनाना क्या चाहिए, तो आपको ऐसे ही बनाना चाहिए। पिट है वो, गड्ढा है। और टॉप भी बोला उसने डायमीटर का टॉप, तो टॉप पर सर्कल आना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस कितनी होगी? एनी आइडिया? 7.75 नहीं, 1.75 सही है। तो रेडियस आपके पास हो जाएगी 1.75। डेप्थ मतलब लीटर दिया हुआ है आपको, हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना है आपके पास? 12 मीटर। ये सब कुछ मीटर में। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर कोनिकल। भैया हमने उल्टा इसे बनाया क्योंकि फिर डीप में एक्सप्रेशन। हाँ, और टॉप के बारे में बोला है, डायमीटर का टॉप बता रहा है। तो अगर इस तरीके से बना दें तो टॉप का डायमीटर कुछ नहीं होता, ये सेंट पॉइंट होता है इसे। इसलिए आपको सर्कल को ऊपर रखना। अच्छा जी, डायमीटर कितना? डायमीटर आपके पास 3.5। रेडियस कितना हो जाएगा ये बता दो? 1.75 मीटर। अच्छा जी, हाइट कितना हो जाएगा? हाइट है 12 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसका कैपेसिटी। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे 1/3, पाई की जगह आप 22/7, आर के स्क्वायर की जगह मतलब 175 अपॉन में 100 इंटू में 175 अपॉन, और एच की जगह 12। ठीक है। और यहाँ पे 3 से 1 बार, दिस विल बी 4 बार। 25 से काट रहे हैं, 25 से ये चीज कितनी बार पे जाएगी? 7 बार पे। 25 से ये 4 बार, 4 से 4 1 बार। 7 1 7, 7 से ये 7। बाकी 2 से आप इसको 5 से कट कर सकते हो आप इसको। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से यहाँ 20 बार पे। 2 से 11, 2 से ये 10 बार। और मत काटिएगा वरना फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 35 इंटू 11 385 अपॉन में 10, दैट विल बिकम 38.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको 38 अपॉन में 5 मीटर क्यूब ही रहने दीजिए, अपॉन में 10 ही रहने दीजिए। क्योंकि अभी इसके काफी कन्वर्शन होने हैं, आपको ये किलो लीटर में ले जाना है, तो पहले तो लीटर में ले चल। अब आप बताइए मीटर क्यूब को लीटर में भेजने के लिए 1000 से करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 385 अपॉन में 10
मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेंटीमीटर क्यूब से होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में लाने के लिए डिवाइड करते हैं, मीटर क्यूब से लीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से करते हैं। मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ला रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करें, तो आप मल्टीप्लाई करें किससे, 1000 से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। चलो अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, मुझे किलो लीटर में ले जाना है तो 1000 से करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दे। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आपके पास 1000 ऑलरेडी है, आपने 1000 से क्या कर दिया, दोबारा से डिवाइड कर दिया, ये से कट जाएगा, यहाँ पे KL लिखिएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 38.5 किलो लीटर। क्या जी, वॉल्यूम और किलोलीटर सेम होता है, वॉल्यूम और किलोलीटर सेम होते हैं, मतलब जैसे इनकी वैल्यू सेम आती है। वॉल्यूम और किलोलीटर की, हाँ। सोच के बोलो क्या बोल रहे हैं। अरे ये वो कह रहा है जैसे आप पहले 13.5 आनी थी। वॉल्यूम और किलोलीटर मत बोलो ना, ऐसे बोलो भैया मीटर क्यूब और किलोलीटर की वैल्यू कैसी आती है भैया, सेम आती है क्या, आंसर है यस। ऐसे वॉल्यूम क्यों बोलते, मीटर क्यूब और किलोलीटर का आंसर सेम आता है। हाँ आप देख लीजिए, आप मीटर क्यूब से पहले लीटर में लाओगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, तो आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। हाँ सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं, मीटर क्यूब को किलोलीटर में लिखने के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं। मीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या है, किलोलीटर। ठीक है, आगे बढ़े हम आप लोगों, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बिल्कुल स्ट्रेट कोन है, राइट सर्कुलर कोन इज 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter, find। सबसे पहला हाइट ऑफ द कोन, दूसरा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और तीसरा कर्ड सरफेस एरिया, CSA ऑब्लिक में। ये 3 पार्ट आपको बोले। आइए दोबारा समझते हैं क्या बोला है, क्या लिखा है, अगर राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब है तो, और अगर डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 28 सेंटीमीटर, तो मुझे 3 चीजें निकाल के दीजिए। हाइट, भाई क्या चीज दी हुई है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूले की इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, बन जाएगी। बिल्कुल। डायमीटर से किसका जुगाड़ हो जाएगा, रेडियस का। वॉल्यूम के फॉर्मूले का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर में तुम वैल्यू डाल दोगे एच ही रह जाएगा, एच निकाल देना। एच और आर दोनों पता है, क्या स्लैंट हाइट निकल जाएगी पीजीटी से, हाँ आंसर है यस। पीजीटी निकलते ही क्या निकल जाएगा, सीएस से। सीएस। एकदम पिन पॉइंट बात है, लॉजिक टू लॉजिक करें। आइए चलिए, तो यहाँ पे आपके पास एक कोन हो गया, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोन। हाँ भाई, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट तो मैं निकालना ही है, और क्या चीज दी हुई है आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 9856 सेंटीमीटर। अब क्या करना चाहिए भाई, अब इक्वेशन बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखे? 98 1/3 पाई की जगह, आर की जगह 14 इंटू एच की जगह, एच तो निकालना ही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एच को अकेला, तो एच को हम वहीं छोड़ रहे हैं। ये 7 इंटू 3 कहाँ चले जाएंगे भाई? ऊपर में। और 22 14 और 14 डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा बना लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर और बड़ा बना लो, फिर एच को अकेला करो और फिर बोलो अब काटेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर मतलब 9 से क्या बना। आई चलिए देखते क्या क्या कट सकता है। मेरे ख्याल से 7 से 14 कट सकता है। ठीक है, 3 से कट करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसी में लगाना पड़ेगा हिसाब किताब। 2 से कट कर लेते हैं। हाँ भाई, कितनी बार पे कटेगा? 4 2 जा 8, 18 हो गया। 9 2 जा, हाँ हाँ 18, फिर 2 2 जा 4, 8 2 जा। भाई मेरे ख्याल से 2 से और कट सकता है। 11 बार काट रहे हैं 2 से, बताइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8। अच्छा, 14 से कट कर सकते हैं आप। 14 से 1 बार पे, हाँ हाँ 14 से एक बार ट्राई करके देख रहे हैं। 14 1 जा 14, कितना बच गया भाई? 106। अब 14 के टेबल में 106 के नजदीक पहुंचो, 106 बैठेगा। 14 6 जा 14 7 जा कितना है? 98। 14 7 जा 98, 98 हो गया तो कितना बच गया आपके पास? ये 84 और बच गया है ना। और 14 6 जा 11 से 1 बार पे। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 16 3 जा। बाकी आप और कोई तरीका निकाल सकते हो तो और किसी तरीके से 11 से कट कर लीजिए, जिनको अच्छा लगता है 11 से कट करना। 6 14 से डायरेक्ट नहीं करता, आप 2 और 7 से काट लीजिए। एक बार 2 से काट लीजिए, एक बार 7 से काट लीजिए, जैसा आपको समझ में आता है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 48। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं मामले को। और स्लैंट हाइट और निकालनी है एल। एल कैसे निकाले भाई? एल स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर मतलब 14 का, एच का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 48 का स्क्वायर, अच्छा आइडिया नहीं, ठीक है। 48 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 1000 नहीं 2000। 2304 होना चाहिए। एक बार चेक कर लो, ये ना, ठीक है। प्लस कर लेते हैं यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू में 6 + 4 0, 1 ऊपर कैरी गया 0, 2500 तो हमें बताइए 50 का होता है, तो एल कितना निकल गया आपके पास? 50। तो स्लैंट हाइट पूछा था वो भी निकला है। अब आपसे मेरे ख्याल से सीएस से पूछा है उन्होंने। सीएस का फॉर्मूला क्या भाई? पाई आर एल। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50। बस ये 100 हो गया। एरिया है उसका। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ा देते हैं मामले को। और कौन सा क्वेश्चन था ये आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक राइट ट्राइंगल है ABC। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल है ABC, so this is A, this is B and this will be C। पानी पी लो बाबू, मैं पानी पी लो। AB आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है। लेके आ जाइए, बॉटल देख लो कहीं होगी। बॉटल है यहाँ पे?
बैंक उधर देख के आइए पहले, बॉटल होगी वहीं पे वाटर कूलर। भैया कैसे चला रहा, कैसे चला रहा? अब भाई ये भी कितना है आपके यहाँ है? चल ठीक, 5 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाए, इधर 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 प्लीज गाइस। यहाँ 5 है, ये 12 है, और ये 13। इस तरीके से नॉर्मली नॉर्मली होता है ऐसा है कि भाई 5 वाला जो है वो थोड़ा छोटा होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब आप बनाए तो थोड़ा सा इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा रहेगा, और 13 ऑब्वियसली बात थोड़ा बड़ा रहेगा, 12 भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज 5, दिस इज 13, एंड दिस गोना बी 12। अब एक चीज जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो ये है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें इन्होंने 5, 12, 13 कहीं कुछ दिया नहीं है। कौन क्या होगा? तो आपको कम से कम इतना एहसान जरूर करना है कि 13 सेंटीमीटर आपको हाइपोटेन्यूज पे रखना है। ठीक है, इतना आपको समझ दिखानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी है, तो ए सी पर है 13 सेंटीमीटर, ये बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एपीसी 5, 12, 13 का, इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। इसको रिवॉल्व किया गया है, किसके अराउंड रिवॉल्व किया है? 12 सेंटीमीटर के, 12 सेंटीमीटर के। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, देख। ठीक है, जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, अब अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग, नीचे वाली के अलोंग अगर इसको रिवॉल्व कराऊं, तो ये ऐसे ही तो होगा। मतलब थोड़ा सा इसको समझो, इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसको रिवॉल्व कराऊं तो ये ऐसे ही तो रिवॉल्व करेगा, जैसे बीजना करता है। बीजना देखा आपने, इससे हवा करते हैं, तो वो एक एक्सेस होती है, डंडा जिसको आप पकड़ के रखते हो, और फिर आप उसको रिवॉल्व कराते हैं। पंखा जो होता है हाथ वाला, है ना? तो अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग ऐसे अगर मैं रखूं ऐसे, और अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग अगर इसको क्या कर पाऊं, रिवॉल्व कराऊं बहुत तेज तेज, तो ये कौन सी शेप ऑब्टेन करेगा? भाई मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कॉइन को कॉइन को कॉइन को कॉइन पे बात करें अभी फिलहाल के लिए, आपने कभी कॉइन को ऐसे रखकर बहुत तेज मारा है? क्या होता है? वो कौन सी शेप बन जाता है? पेयर। कभी अगर आपने नहीं किया तो आज करके देखिएगा। कॉइन को ऐसे ऊपर से दबा के रखिएगा टेबल पर, और ऐसे बहुत तेज मारिएगा, या आप ऐसे लीजिएगा टॉस करिएगा। जब टॉस होता है कॉइन, तो कौन सी शेप आती है? स्पेयर आती है, क्योंकि उसके वो जो दोनों फेस है वो ऐसे घूम रहे होते हैं बहुत हाई स्पीड में, और वो कौन सी शेप ऑब्टेन करता है? स्पेयर। इसी तरीके से अगर मैं इसको फ्लिप करूं इस एक्सिस के अलोंग, 12 के अलोंग, जब मैं इसको बहुत तेज घुमाऊंगा तो ये कुछ ये चीज यहां पर आएगी, और ये कौन सी शेप ऑब्टेन होगी? अच्छा आगे बताओ आगे। सही बात है ना भाई? भाई अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर नीचे वाली एक्सेस के अलोंग अगर आप रिवॉल्व कराएं, तो ऐसे बहुत तेज तेज घूमेगा। तो जब ये बहुत तेज तेज घूमेगा, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि क्या चीज बन चुकी है? हेमिस्फेयर नहीं, कोन। क्या बना है? कोन। कौन सी एक्सेस के अलोंग घुमा रहे हैं इसको? 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर बोला उसको। बोला 12 सेंटीमीटर के अलोंग अगर तेज तेज घुमाते हो उसको, तो राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, साइड रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आप पहले तो ये बताइए कौन सा बन रहा है, कौन सा सॉलिड बन रहा है? ये कोन। तो कोन, अरे यार स्फेयर नहीं बन रहा है भैया, कोन बन रहा है। अच्छा जी, अब इसका क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम। इसका क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। पहले मुझे इसका रेडियस तो बता दो, 12 है कि 5 है? 5 है ना? हाइट कितना है?
है तो स्लैंट हाइट भी गिवन, लेकिन निकालना तो वॉल्यूम है। स्लैंट हाइट का मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए स्लैंट हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ यार, आपको वो फिजिक्स पढ़ाते थे उससे पहले? ये भैया नहीं पढ़ाते थे? उन्हीं का नाम पढ़ा। तो रेडियस, अरे जो वो आसाम चले गए थे वो पढ़ाएंगे वहां सामने कुछ नहीं पता। अरे वो तो तो वॉल्यूम आपके पास कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7। आर का स्क्वायर कितना है, 5 × 5। एच की वैल्यू कितनी है, 12। तो 3 से मेरे ख्याल से 12 कट सकता है, 4। और बाकी 7 किसी से कट नहीं पा रहा है। तो जब नहीं कट पा रहा तो भाई फिर मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, और 20 और 100 200 और 22। ठीक है, अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। बस वॉल्यूम में तो निकालना था बस खत्म। बोलो भाई, यहां तक नहीं आया, आ गया। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कंफ्यूज खाली ये कर दिया कि भाई वो ट्राई ट्रायंगल बना के बच्चा घुमाए उसको, तो उसको समझना चाहिए कौन सा शेप ऑप्टेन होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता चलता फिर वो गलत कर जाता। अब ऐसा एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दोबारा से, कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट एंगल ट्राइंगल है 5 13 और 12 वाला, अगर मैं इसको 12 सेंटीमीटर की एक्सेस की जगह 5 सेंटीमीटर वाली एक्सेस पे घुमाऊं, यही लिखा हुआ है। इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above revolved about the side 5 सेंटीमीटर, then find the volume of the solid so obtained। बताइए, अगर 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग अगर घुमा दिया जाए इसको ऐसे ऐसे करके, तो कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा, दोबारा से कौन ऑब्टेन होगा? सही है ना? इस एक्सिस के लॉन्ग तो घुमा रहे हो आप ऐसे करके, तो ऐसा फिगर बने। नहीं आ रहा तो दोबारा से आपके पास क्या बनेगा, कौन? हाँ भाई, रेडियस कितना, गलत। बुद्धू है तू यार सिंह, बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं लगाता। क्या ही बोलेंगे ना, ध्यान ही नहीं है। हाइट, मतलब एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता, हर दिन हो रहा है उसका। रेडियस, हाइट, अब क्या निकालना है इसका, वॉल्यूम। 1/3, तो यहाँ 1/3 पाई 22/7। आर कितना है भाई आपके पास, 12 × 5। ठीक है, 3 से मेरे ख्याल से 12 कट सकता है यहाँ पर 4 बार पर। ठीक है, 7 कट नहीं कर पाएंगे हम। 5 4 20, और यहाँ पे 240 और 480, और यहाँ पे आएगा आपके पास 0 8 12 और 5। वॉल्यूम आंसर चेक करना है, कुछ और है क्या? एक बार आंसर चेक कर लो इसका, थोड़ा डाउट चेक। नहीं, इसमें 2 ऑप्शन लिखे होंगे ना, क्योंकि आपसे सॉलिड भी पूछा है, सॉलिड का वॉल्यूम पूछा है आपसे। अच्छा, पाई में चलाया, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक बार अपने मतलब खुफिया यंत्रों से चेक कर लेता हूँ सही किया कि सही है भाई, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये करने के बाद आपको दोनों, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है इसने कि फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 7 एंड 8। बोला है दोनों सॉलिडों का जो वॉल्यूम का रेशियो और निकाल दो, जो 7 और 8 में। तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 कौन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 कौन। हाँ भाई, पहले वाले का कितना था, 2200 था मेरे ख्याल से।
दूसरे वाले का है 5280 अपॉन में। भाई मैंने बताया था डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो घूम जाता है वो। अपॉन में 7 इंटू में 7 अपॉन में 0 से 0 से 2 से कट कर रहे हैं हम यहाँ पे 11 है ना। सॉरी 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 यहाँ पे काट दिया मैंने। 2 से काट रहे हैं कितना 110। 2 से काट रहे हैं यहाँ पर 2 टू द 4 और यहाँ पे 6 टू द 12 और 2 टू द 4 टू द 8। फिर यहाँ पे 2 से फिर कट कर रहे हैं 55। 2 से यहाँ पे कट कर रहे हैं 1 3 2। बाकी ये 11 से कट सकता है 11 से 5 बार 11 से 1 बार 2 बार। तो रेशियो आपके पास बैठ रहा है 5:12। दिस इज द ठीक है। कुछ ऐसा करना है आपको। तो अ हीप ऑफ व्हीट इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन। एक आपके पास कोन शेप का एक हीप है, एक ढेरा है व्हीट्स का, जिसका डायमीटर कितना है 10.5 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर। हाइट 3 मीटर है सोचो, और जो नीचे का डायमीटर है वो 10.5 है। तो होता भी तो ऐसे ही, जब गेहूं खलाते हैं तो ऊंचाई ज्यादा नहीं ले पाता, वो फैलता जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ है मामला इस तरीके से। तो इस तरीके से ठीक है। तो जो नीचे का जो डायमीटर है वो तो 10.5 है, और जो हाइट है वो आपके पास 3 मीटर है। हाइट इज 3 मीटर एंड डायमीटर इज 10.5 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। मेरे ख्याल से इसका वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं। निकालना एक बार वॉल्यूम, निकालिए। हाँ भाई कितना हुआ ये? ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन लिख रहे हैं? डायमीटर आपके पास है 10.5। रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 5.5 मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाइट। हाइट आपको दी हुई, हाइट कितनी है? 3 मीटर। और क्या निकालना है इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू पाई से कौन सा? आर मतलब 525 525 अपॉन 100। 7 से कट कर रहे हैं, 7 7 का 49 और 7 5 से। 35। ठीक है। 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं। 25 से हम इसको 4 टाइम्स पे नहीं काटेंगे, 4 काटेंगे तो बिगड़ेगा मामला। आप एक काम करिए, आप इसको 5 से कट कर लीजिए खाली। 15 5 सा 75। 15 5 से काट रहे हैं 20। 2 से काट रहे हैं 11 बार। 2 से काटेंगे यहाँ पे 10 बार। अब मत बिगाड़िए आगे। 15 5 सा 75। 15 2 सा 30 एंड 37। 3 ऊपर कैरी गया। 15 5 से 75 एंड 78 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन में 1000। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 5 2 और 15 और 16। 1 ऊपर कैरी गया। 15 और 16 1 ऊपर कैरी गया और 8 और अपॉन में, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 86 पॉइंट मीटर स्क्वायर। दिस इज नहीं नहीं, दिस इज वॉल्यूम है भाई, ये वॉल्यूम क्यूब आएगा। अब आपसे ये भी पूछा है कि इसको कवर किया गया है, तो क्या निकालना पड़ेगा भाई? कोई गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, उसको कवर करने के लिए CSA पे तो लगेगा। अब CSA निकालने के लिए L चाहिए, तो PGT से पहले L निकालेंगे आप। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L कितना है भाई? आप L तो हमें निकालना ही है। R कितना निकाला था आपने? 5.25 का स्क्वायर। H का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 10.5 कितना आएगा? 10.5। ये
52 इंटू 53, 3 to the 6 और 5 to 15 और 16 और 5 to the 10, 1 ऊपर कैरी गया 26, यहाँ पे 6 6 7 2 2 7 5 6 2 7 6 6 2 5 और 2 और 2 4 यहाँ आएगा पॉइंट प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास लगभग आएगा 3 6 यार 1 मिनट 52 इंटू 53 कितने गलत किया 52 20 लिया उतना मेरे मान के हुआ 20 लिया उन साथ के निशान निकल क्यों जा रहा है? वो सब पिला हाँ स्कूटी की चाबी दे दे मैं को ड्राइवर या आपका तो चार्ज है भाई मैं तो लगू रहने दे पे मैं क्या जा के बालाऊंगा 2 मिनट में 2 मिनट को टाइम लगाओ और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 36.5625 L इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास, इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा 36.5625। मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया है, पॉइंट से आगे 2 बार दो के पेयर बनाते हैं, अंडर रूट के अंदर वैल्यूज कैलकुलेट करना बताया हुआ मैंने आपको। 36 जिसके नजदीक का स्क्वायर लिखते हैं, लगभग इसकी वैल्यू आएगी लगभग 6.04 समथिंग कुछ ऐसे कुछ आएगी, शायद आनी चाहिए 1 मिनट, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 36.562425। हाँ 6.04 बिल्कुल सही है 6.04। ये नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, अगर आता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। एल निकल गया, फिर आप सी एस से निकालोगे पाई आर और आपके पास एरिया ऑफ कैनवस आएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके पास इतना है करने के लिए, यहाँ तक आप लोग रेडी